हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूस अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं घनमूल। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके कर्ली और वर्गमूल का जो क्लास है कंटिन्यू आप लोगों ने देख लिया है और लगातार क्लास आपको मिल भी रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पर घनमूल के कुछ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले लें, क्योंकि नोट्स से भी आपको बहुत ही अधिक हेल्प मिलने वाला है। अगर आप नोट्स लेते हैं, पेपर आप सॉल्व करते हैं बिना नकल किए, जो हम आपको पेपर देंगे नोट्स के साथ जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, अगर आप उसको बिना नकल किए पास करते हो तो कहीं ना कहीं आपका कंफर्म है कि बहुत ही अच्छा स्कोर आपका बनेगा एग्जाम में। और सारी क्लास भी आपको देखना होगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग प्लीज़ इस क्लास को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आप लोग कहीं ना कहीं शेयर करने में बहुत ही कंजूसी करते हो, तो आप लोग कंजूसी मत करिए, वरना एग्जाम में भी कहीं ना कहीं आपके साथ कंजूसी हो जाएगा। चलिए, हम यहाँ अधिक टाइम न लेते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आपका था, ये क्वेश्चन आपका था पहले का। ठीक है, देखिए ये था आपका वर्गमूल का। तो वर्गमूल यहाँ पे आपका खत्म है। चलिए, इसको मैं हाथ से ही साफ कर दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ जिसका यूज आपको पड़ेगा। घन का आयतन, ठीक, जो आपका वर्गमूल था हमने उसमें भी आपको दिया था। जो आपका घन का आयतन है यह होगा आपका भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा क्यूब आपको हो जाएगा। यह फार्मूला आपको आगे देखने को मिलेगा, अभी नहीं लेकिन आपको आगे देखने को मिलेगा। देखिए, अगर मान लो पूछे आपसे, ठीक है, पूछ लेकर मान लो आपसे एग्जाम में कि 5 का घन निकालो, या फिर 6 का घन निकालो, ठीक है, या फिर 2 का घन निकालो, या फिर 3 का घन निकालो, तो आपको ऐसे क्या करना होगा। देखिए, अगर घन क्या मतलब क्या होता है, ठीक, क्यूब। जो आपका वर्ग होता है वह स्क्वायर होता है, घन का मतलब आपका क्यूब होता है। पहले करना होगा आपको 5 क्यूब, 6 की पावर क्यूब, 2 की पावर 3, ठीक, 3 की पावर 3। अब इतना आपका बन जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका क्यूब है, ये मतलब यह आपका लेके 3 बार इसका गुणा होगा। कितनी बार? इसका गुणा आपका 3 बार होगा। इतना आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, 55 25 पंचे 125, 36 छप्पा कितना होगा 36। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका देखिए 36 है, तो 36, 36 18 19 20 21 कितना होगा आपको जाएगा 216। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। देखिए 2 4 8 है, 3 3 का 27, बस, ठीक, यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी 5 का घन करने पे कितना आएगा 125 आएगा, 6 का घनमूल आपका आएगा 216, 2 का 8 और 3 का 27। ठीक, इतना आपको देखने को मिल जाएगा। यह था बहुत ही आसान सवाल, बेसिक सा। सेकंड यहाँ पे आपका दिया गया है, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, फिर आप इसको नोट करिएगा। मैं भी यहाँ पे आपको नोट करने का टाइम दूंगा। 3√8 बराबर, अगर मान लो इसको आपको ज्ञात करना है, कैसे होगा। 3 रूट, ये जो आपका देखिए 2 है, हम ये जो आपका 8 है, 8 का जो 8 को 2 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब जब इसको हम 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, √3 को हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। आपका 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आइए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। तीसरा यहाँ पे आपका दिया गया है 3√-27। देखिए, यहाँ आपका होगा 3√-3 के पावर 3। देखिए, -3 के पावर 3 गुणे 1/3,
आपका 3 से 3 कैंसिल, आपका आएगा -3 आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपका चौथा है, रूट है 3 रूट है -27 अपान 343। ठीक, अब देखिए जब आप इसको निकालेंगे तो यह आपका बटे के फॉर्म में है, कोई बात नहीं। -3 3 का 9 तो 27 आपका हो जाएगा -3 की पावर 3, ठीक है। आपका जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा? यह आपका जाएगा 7 बार, बराबर -3 अपान 7 की पावर 3 गुणे 1/3, और आपका 3 से 3 कैंसिल, आपका आएगा आंसर -3/7। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम आपको इसको अच्छे से समझाएंगे। प्रश्न बताइए आप लोग, -5/9 पावर 3। जब आपको इसको याद करना होगा, बहुत ही सिंपल है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आपका √3 है, तो -5/9 गुणे -5/9 गुणे -5/9। ठीक, 25 पंचे 125 -125 और 9 9 9 81, 9 9 9 9 9 72, यानी 72 और 9। ये देखिए कितना आपका जाएगा। पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, और जो लोग अभी तक नहीं नोट किए हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। देखिए हमने इसमें क्या किया है, पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे कि मान लो जो आपका इतना था, ठीक है, इतना तो आप लोग समझ चुके हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका है 3√8 है, यह आपका प्रश्न है। ठीक, इसको आपको याद करना था, तो हम 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका 8 का घनमूल होता है, 8 का घनमूल आपका होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर? एक मिनट। इसके बाद जो आपका 3√-27 है, इसको भी हम लोग -27 को देखिए, -27 को हम लोग -3 गुणे -3 गुणे -3 लिख सकते हैं। यह हो जाएगा आपका -3 की पावर 3। इसका एक फार्मूला भी होता है, हमने आपको बताया था कि माइनस गुणे माइनस आपका होगा प्लस। ठीक, प्लस गुणे प्लस आपका होगा प्लस, माइनस गुणे प्लस आपका होगा माइनस, माइनस गुणे, ठीक, प्लस गुणे माइनस आपका होगा, ठीक, माइनस। अभी देखिए, ठीक है, आपका मैथ्स हो गया प्लस, और ये आपका हो गया प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा आपका, ये देखिए, ठीक है, आपका आएगा माइनस, यहाँ पे आपका लग गया माइनस। ओके, माइनस प्लस और प्लस माइनस आपका हो गया माइनस। हमें इतना मिल गया। अगर आपने वर्गमूल का क्लास देखा होगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे आपका √3 था, तो 3 गुणे 1/3 हो गया, और आपका रूट खत्म हो गया, बच गया आपका -3। सेम काम हमने इसमें भी किया है। 27 था, हो गया -3 की पावर 3। 340 को हम लोग 7 बार, यह आपका जाएगा, ठीक है, 7 गुणे 7 गुणे 7 आपका 3 बार जाएगा। इसके बाद हमने रूट से रूट खत्म कर दिया, -3/7 हमको मिल गया। यही काम इसमें भी किया गया है। -5/9 दिया गया है, √3 दिया गया है, यानी इसका मुझे गुणा 3 बार करना था। देखिए यहाँ पे आप एक यूसेज और देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर देखिए मान लो हम यहाँ कर दें 4 की पावर 3, ठीक, जांच करो, ऐसा आपको मिल जाए तो आपको क्या करना होगा। देखिए 4 गुणे 4 गुणे, ठीक, 4 4 चौक 64, ठीक, इतना आपका हो जाएगा।
ठीक है, इतना भी आपका हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और जो आपका फार्मूला है, आप फार्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। एक मिनट, किसी का हमारे पास आ रहा है कॉल, मैं एक बार कॉल देख लूँ। हाँ, आप लोग जरा एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जो आपका घनमूल होता है, ठीक है, जैसे कि जो आपका घनमूल होता है, एक मिनट, ये आपका घन है, क्या है ये, ठीक है, आपका घन है। जो घन की चारों भुजाएं होती हैं, घन की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? घन की चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, घन की आपकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आप लोग जान लीजिए। घन की सभी भुजा होती हैं, भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी इसको हम मिटा देंगे। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है 3 रूट -343, ठीक है, अपॉन 3 रूट -2197। अब इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक, घनमूल ज्ञात करो। घनमूल ज्ञात करो, इतना आपको निकालना है। कैसे होगा? एक मिनट, 3 -343 अपॉन 3 रूट -2197। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये जो ठीक है आपका 343 है, यह आपका जाएगा 7 बार, -7 ठीक। आप इसका एलसीएम निकाल कर देख लीजिएगा, इतना ही आपका आएगा। ये जो आपका 2197 है, या ठीक है आपका जाएगा 13 बार। आप इसको निकाल के देख लीजिएगा, हम इसको निकाल के देख चुके हैं। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब ये जो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे आपका होगा 3 रूट -7 की पावर 3 अपॉन 3 रूट -13 पावर 3 -7 अपॉन -13 की पावर 3 गुणे 1/3, इतना आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा आपका? बच जाएगा आपका -7 अपॉन ठीक 13। चलिए, ये आपका आंसर। आप चाहो ठीक है तो आप मैथ्स काट सकते हो, आपका 7/13 आ जाएगा। ठीक है, आप मैथ्स काट दीजिएगा, आपका 7/13 भी आ जाएगा। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 से। हमने घनमूल जो इसका था, हमने इसका घनमूल निकाल लिया। ठीक है, और जो इसके पावर था, पावर से आपका जो भी आपका क्यूब लगा था वह आपका कट गया, जो भी आपका था आपका सिंपल आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये जो हमारे हाथ में पेपर है, जो हमारे हाथ में क्वेश्चंस है, अगर आप चाहो तो आप इस क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकते हो पीडीएफ के माध्यम से। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको यह क्वेश्चंस है व्हाट्सएप पर दे दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है रूट 0.0। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दशमलव वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ठीक,
यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसीलिए -3√0.0729 इतना बना आपका। अब देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, 3√729 अपॉन 1 2 3 1 2 3। अभी मैं रुको आपको 1 मिनट समझाता हूँ कि आखिर हमने इसमें क्या क्या किया है। √3 यह आपका आएगा 9 गुणे 9 अपॉन 100 गुणे 100, ठीक, इतना आपका हो जाएगा। फिर 3√9³ अपॉन 100³ इसके बाद आपका हो जाएगा 9/100 पावर 3 गुणे 1/3। आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया। आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 9/100, ये लीजिए, ठीक। चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमने क्या किया है, ये ठीक है आपका दशमलव के रूप में था, ठीक। इसमें एक नियम होता है, इसमें आप लोग एक नियम को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका दिया था 0.0000729, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक, जहाँ पे आपका दशमलव होगा आप उसके नीचे 1 लिखोगे और जितना, ठीक है, आपका अंक होगा उतना यहाँ पे आपका 0 लग जाएगा, ठीक है। जब आप इतना काम करते हैं तुरंत आपका ये वाला, ठीक है, आपका ये वाला चीज़ है गायब हो जाएगा, ठीक, तुरंत आपका ये गायब हो जाएगा। बस केवल आपको इतना मिल जाएगा। तो इतना जब आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, बीच में हमने इतना छोड़ दिया था, ठीक है। तो इतना आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। जो आपका आगे का प्रक्रिया है आपको तो पता ही है, 729 का जो घनमूल आएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी 9⁻3। उसके बाद यहाँ आपका आएगा 100 का 100⁻3, आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9/100 आपका आ गया, ठीक। चलिए आगे, अब लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, आते हैं और पढ़ते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसा मत करिए, जब आप आए हैं तो पढ़िए और रहिए। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे 8वां आपका है दशमलव परमीय संख्या 343 का घन 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करो। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि दशमलव परमीय संख्या, ठीक है, 0 पॉइंट, ये आपका इतना है, ठीक है, या आपका इतना है 0.343 का घन, ठीक है, घन 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करिए। यानी आपको बस केवल 2 दशमलव स्थानों तक ही ज्ञात करना है, 3 नहीं, बस केवल आपको 2 ही ज्ञात करना है। कैसे होगा देखिए,
सबसे पहले यह आपसे घन कहा गया है तो 3 रूट 0.343, ठीक, इतना आपका लग जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपका जो काम हमने इसमें किया है वही काम आपको इसमें भी करना होगा। चलिए मैं इसमें एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, नहीं छोड़ूंगा। 1 0 0 0। देखिए 3 रूट 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 अपॉन 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक। अब क्या होगा आपका 3 रूट 7 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3। अब क्या होगा आपका 7 अपॉन 10 के पावर 3 गुणे 1 अपॉन 3। आपका 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका बच गया 7 अपॉन 10। ये देखिए, ठीक, आपका आगे इतना आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, या आपसे कहा था कि दशमलव तक, ठीक है, आप इसको दशमलव में भी ज्ञात कर सकते 0.7। ये लीजिए, ठीक, इसमें आपसे कहा था दशमलव में, इसीलिए आपको इसको दशमलव में निकालना होगा। चलिए इसको आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, जैसे कि जो चीज़ हमने इसमें लिया था यह आपका थोड़ा सा लॉन्ग में था, ठीक है, थोड़ा इसको इस्तेमाल कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में ना आए और जो आपके समझ में ना आए। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लायक है और हर क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां आपसे कहा गया है कि 3 रूट x बराबर 0.4 गुणे 5 अपॉन 0.3 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, इतना आपको निकालना है, इसका मान निकालना है। कैसे होगा, इसमें आपसे कहा गया है 0.4, ठीक, गुणे 5 अपॉन 0.3। अब जब आप इसको, ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 5 चौक 20, यानी 2.0 अपॉन 0.3। आपका जो दशमलव आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा x बराबर 3 रूट 20 अपॉन, ठीक है, 3। इसमें आपका दशमलव का मान, ठीक है, निकालना था और इसमें आपको x का भी मान निकालना था। और जब हमने इसको सॉल्व कर दिया, जब हमको 20 अपॉन 3, ठीक है, 3 मिल गया, तो यह आपका 3 रूट 20 अपॉन 3 हो गया। और जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे कितना आपका आएगा, यह आपका आ जाएगा x बराबर 20 अपॉन 3 के पावर 3, ठीक, इतना आपका हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 गुणे 20 गुणे 20, 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 4 8, 800 आपका हो जाएगा 8000 अपॉन 27। लीजिए, ठीक, ये हो गया आपका x का मान। क्या हो गया ये, ठीक है, आपका हो गया x का मान। x का मान आपका कितना आएगा, 8000 अपॉन 27 आएगा। चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये सब के सब क्वेश्चंस आपको 2 नंबर देकर जाएंगे, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको 2 नंबर देकर जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए। आइए कवर करते हैं एक बार में 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है आपसे
3√8 अपान √16 भागे 100/49 को सरल करो। ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें मज़े की बात क्या है बताऊं मैं। इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें आपको वर्गमूल और घनमूल दोनों करने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको वर्गमूल घनमूल दोनों क्वेश्चन हमने इसमें मिक्स कर दिया है। कभी कभी मान लो आपके एग्जाम में वर्गमूल घनमूल मिक्स क्वेश्चन आ जाए, तब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा, जैसा मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं नोट्स ले लें, कमेंट करें, आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे फ़ोन नंबर हमारे व्हाट्सएप फ़ोन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स और पेपर आप ले सकते हैं। आप किसी भी सेमेस्टर के हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ है, पेपर नोट्स आपको मिलेगा। पेपर आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा यह आपका, यहाँ पे आपका दिया गया है। देखिए सबसे पहले 1 मिनट पहले मैं यहाँ पे इसको नोट कर ले रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 1/49 देखिए, ये जो आपका 3 है उसको मैं, जो आपका 8 है इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका है 16 इसको हम 4 की पावर स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका 100 है इसको हम 10 के पावर स्क्वायर कर सकते हैं, और जो आपका 49 है 7 की पावर 2 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। अब ये आपका हो जाएगा 2/4 और भागे 10/7। एक स्टेप हम और जाएंगे, 2/4 गुणे 7/100, 2 पंचे 10, यह आपका कट गया। कितना बचा आपका, आपका बच जाएगा 7/5 चौक 20। ठीक, आपका इतना आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा देखिए, ये तो आपका था प्रश्न। हम 8 को 2 के पावर 3, 16 को 4 की पावर 2, 100 को 10 के पावर 2, 49 को 7 की पावर 2, इतना हम लिख सकते हैं। इतना आपको पता ही है। ठीक है, आपका ये 3 से √3 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ हमें 2 मिल जाएगा। यहाँ पे √2 से आपका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ मुझे 4 मिल जाएगा। यह आपका √2 से 2 से ख़त्म हो जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 7। वही काम इसमें होगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे भाग का निशान है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी अंक को पलटेंगे तो उसका जो चिन्ह है बदल जाएगा। अगर हम कभी भी किसी भी अंक को पलटेंगे तो जो उसके सामने वाला चिन्ह है वह आपका ऑटोमेटिक बदल जाएगा। क्योंकि जब हम अंश को हर को अंश में लेकर जाएंगे तो आपका भाग है तो आपका गुणे के फॉर्म में आ जाएगा, गुणा है तो वह आपका भाग के फॉर्म में आ जाएगा। इतना आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप लोग पहुँच चुके हो 4th सेमेस्टर में, छोटे बच्चे आप लोग नहीं हो। 2 पंचे 10, 7 5 चौक 20, इतना आपका आ गया आंसर। ठीक है, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो चुके हो। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपका है x/12 बराबर 3 रूट 1331/64। इतना आपको देखने को मिल जाएगा। इसको भी आपको सरल करना है, इसको भी आपको सरल ही करना है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है x/12, जो ठीक है आपका 3 रूट है, इसको हम 11 गुणे 11 कर सकते हैं। और ये जो आपका है 4 चौक 16 चौका 64, 4 गुणे 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए x/12 यहाँ पे आपका था बराबर 3 11 के पावर 3/4 के पावर 3 भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक स्टेप आपका ख़त्म करूँगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 1-2 स्टेप ख़त्म करके, यानी थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में भी क्वेश्चंस को लगाना चाहिए,
ताकि जो आपका क्वेश्चन हो जल्दी लगे, कम टाइम में और सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हों। क्योंकि बस केवल आपको 55-60 मिनट मिलता है, बस केवल 60 मिनट कहने को है, आपको 55 मिनट ही मिलता है, क्योंकि उसमें साइन करना, बैठना, ये करना, वो करना, उसमें आपका 5 मिनट निकल जाता है। ठीक, इतना मुझे मिल गया। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा x बराबर, देखिए हाँ x बराबर 11/4 गुणे 12। कैसे हो गया ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका √3 11 पर भी है, 4 पर भी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्यूब है √3 से आपका क्यूब खत्म हो गया, बच गया मुझे x बराबर 4/3। ये जो आपका था, ठीक है, जो आपका यहाँ भाग के फॉर्म में है, जब इसको हम इधर ले जाएंगे यह आपका गुणे के फॉर्म में आ जाएगा। जैसा कि हमने इसमें आपसे कहा था कि जब आपका अंश हर अंश में जाएगा, अगर आपका भाग है होगा गुणे में, गुणा तो आपका भाग भी हो जाएगा। ऐसा हमने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए यहाँ पे आपको देखिए 4 3 12, कितना आपका आ गया x बराबर आप हो जाएगा 11 गुणे 3, यानी आपका 33 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इतना आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लो कभी कभी आपसे एक नंबर में पूछ ले आपसे 0.0001 का घनमूल ज्ञात करो। ठीक, इतना भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, 0.01। ठीक है, इसका जो आंसर है यह आपका इतना आएगा। इतना कैसे आएगा, पहले आप इसको एक बार आराम से अच्छे तरीक़ों से समझ लीजिए, कमेंट भी कर दीजिए समझ में आ रहा है तो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बताऊंगा कुछ ही मिनटों में। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तो आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11वां है, इसको भी आप समझ गए होंगे, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, ये जो आपका है इससे ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका मैं आपको 3 बार गुणा करके दिखा दे रहा हूँ 0.01 का। यहाँ पर देखिए 0.01 का हम यहाँ आपको 3 बार गुणा करके दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा कितना आएगा। 1 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है 0। आपको तो गुणा करना आता ही होगा, अगर आपको गुणा करना नहीं आता है तब अब मैं क्या बताऊँगा कि 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे आपका लग जाएगा। इतना आपका बच गया। चलिए हम यहाँ पे एक बार फिर से गुणा करते हैं। किससे गुणा करेंगे हम लोग, 0.01 से गुणा करेंगे। कितना आपका आएगा 1 0 0 0, ठीक है 0। फिर से आपका होगा 0 0 0 0 0, ये आपका 4 हो गया। फिर से आपका आएगा 0 0 0 0, 2 4 1 5, 2 4 1 5, ठीक। चलिए इतना आपका जाएगा 1 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद यहाँ पे आपका लगा है दशमलव। क्यों लगा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको लग जाएगा 0, यहाँ पे ठीक है आपको जाएगा दशमलव। देखिए ठीक, यह आपका दोनों सेम आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 2, देखिए यहाँ पे आपका दो अंक, ये 2 अंक है, ठीक है, 4 अंक बाद हमने यहाँ पे लगाया दशमलव। और जब यहाँ पे आपका 4 अंक है, यहाँ पे आपका 2 अंक है, 4 2 6, यानी 6 अंक के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा और सेम आपका जो आंसर है यहाँ पर भी देखने को आपको मिल जाएगा।
आई होप कहीं ना कहीं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन रुकिए, अभी जो आपका वर्गमूल घनमूल का क्वेश्चंस है अभी समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आपके घनमूल और वर्गमूल का एक क्लास और आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास देखने को मिलेगा। उसमें हम जितने भी क्वेश्चन लेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी 2 नंबर के रहेंगे। उसमें आपका बहुविकल्प क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम उसमें लेंगे आपका सारा क्वेश्चन आपको 2 नंबर देकर जाएगा। वर्गमूल घनमूल का मिक्स क्वेश्चन में लेके आऊँगा बहुत जल्द ही। अगर आप चाहते हैं कि वर्गमूल घनमूल का मिक्स क्वेश्चंस जो आपको 2 नंबर देकर जाएगा, अगर आप वह क्लास देखना चाहते हैं अभी इसी वक्त आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। प्लीज़ आपको वीडियो को इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक पर शेयर भी करना होगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। थैंक यू।